तो बीमारी बीमारी की बात क्या है। किसी को बहुत सुंदर शरीर भी बनाना है ना, 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना, और जो थोड़े किसी कारण से बुढ़े हो भी गए तो 100 साल तक वापस संवार लो अपने आप को, थोड़ा थोड़ा कोशिश करके, और धीरे धीरे ये योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, और 100 दंड लगानी और 100 बैठक। कितनी? 100 से नीचे मुझे गिनती आती नहीं। तो चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेना। तो फिर देखो, मैंने ये जंगाएं अपने को जिम में नहीं बना रखी, ऐसे दंड बैठक लगाता हूँ सुबह सुबह 25-25 करके, और 100 लगा लेता हूँ। 25-25 करके कितने लगानी है? 100 ऐसे। अभी चलेगा आगे? अभी रुक जाओ, ये तो अभी ऐसे ही बता रहा था। बोले बाबा जी आप जितनी देर बताते हो हमसे तो उतना भी नहीं हो पाता, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। तो चलो एक होली गीत और सुना देते हैं आपको। तो होली है ना, तो होली के गीत भी चल रहे हैं, आनंद करो अपना। कुछ लोग होली के गीत ही गीत सुनते हैं, करते नहीं है कुछ भी। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। करो लंबे लंबे श्वास, ये पहला। फिर ये दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा गोडे गोडे ऊंचे नीचे हो रखे हैं, तो थोड़ा ऐसे करना, इसमें क्या है ना? और जो मजबूत है पूरे कर, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में। किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ अबीर झोलियो लाला, किनके हाथ अबीर झोलियो लाला, किनके हाथ अबीर झोली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में। योग ग्राम में सब मिल खेले होली, योग ग्राम में। राम के हाथ कनक पिचकारी,
राम के हाथ कनक पिचकारी, सीता हाथ अबीर झोली ओ रामा, सीता हाथ अबीर झोली ओ रामा, सीता हाथ अबीर झोली। मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में। किनका बीच पियर पीतांबर, किनका बीच पियर पीतांबर, किनके बीच कुसुम चुनरी ओ रामा, किनके बीच कुसुम चुनरी। मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में। मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में राम खेलती होली, मिथिला में। देखो, ये तो योगिक जोगिंग हुआ, करते हो ना रोज। फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों में आधे तो लुढ़क पुढ़क के हो जाते हैं। तो तुमको अब दंड बैठक करवाते हैं, आधी लाधी लगाओ ऐसे। ये तो मिथिला वाली होली सुना दी, अब ब्रज वाली भी तो सुना दो। होले होले करना, कभी तुम होली होले में अपने टांग तोड़ा लो। ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है। कितनी बार? और कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, बुढ़िया भी गुड़िया हो जाएगी, बुढ़ा भी गुड्डा हो जाएगा। ऐसे होले होले करना, ऐसे आधा आधा कर लो, ऐसे आधा आधा कर लो, जवान जवान पूरा कर लो। और ज्यादा मस्ती उठ रही है तो 50-100 बार ऐसे लगे रहो। चलो सुनो। होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट करके 100 बार तक ऐसे लेके जाओ। चलो बैठो, बैठ के देखो, जो जवान जवान है ना उनको ऐसे 100 बार करना। हम कहानियां सुनते रहते हैं, कंस बड़ा बहादुर था, रावण बड़ा बलवान था,
असुर बड़े बलवान थे, देवता डर डर के इधर उधर भागा करते थे। अरे सब बलवान थे तो तू बलवान बन, बैठो सब, दर बैठक लगाओ। बोले स्वामी जी क्यों बुढ़ापे मार तोड़ रहे हो? बूढ़े मत मानो अपने आप को। देखो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करो, और जो जवान जवान है ना वो फास्ट वाली स्टाइल में करो मेरे साथ। चलो 3 स्टाइल से करेंगे। पहले तो बता दिया, ये दूसरा। चलो तुम सुनाओ होली। होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया। जिनसे ये ना हो पाए अपना भस्त्रिका कपाल भाती कर लेना। केसर रंग कनक पिचकारी, केसर रंग कनक पिचकारी, रंग अबीर की झोली रे रसिया, रंग अबीर की झोली रे रसिया आज भी रज में, होली 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 रे रसिया। रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया। ऐसे 12 अभ्यास हैं। कितने? तुम तो 2-3 में परास्त हो जाते हो। कितनी बार करना है? बोल तो दो। बोले बाबा जी क्यों झूठ मूठ बुलवा रहे हो सुबह से? 10 बार से शुरू करो ऐसे, और धीरे धीरे 100 बार। तो हम तो पूरे 12 के 12 करते हैं। कितने? 12। आप ऐसा करो, जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा अपना सूक्ष्म व्यायाम करो। ये करो, करो सूक्ष्म व्यायाम कर लो। उड़द गुलाल लाल भय अंबर, उड़द गुलाल लाल भय अंबर, पारस भरी भरी झोरी रे रसिया, पारस भरी भरी झोरी रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया बर झोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर झोरी रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में। होली खेरे रघुबीरा वध में, होली खेरे रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया। अपने अपने मंदिर से निकसी, अपने अपने मंदिर से निकसी, मन में प्रेम भाव लाई रे रसिया, मन में प्रेम भाव लाई रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे रसिया आज भी रज में, होली रे
खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, ओ होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया भर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया भर जोरी रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में। आ होली 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 आ होली होली होली, आ होली 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 आ होली होली खेले तो, होली खेले तो आज ही हो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो आज ही हो बरसाने रसिया, होली खेले तो। आ होली 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 आ होली होली होली, आ होली 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 आ होली 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 खेले तो। आप तो देखो ये तो होले होले करते रहो और मेरे से साथ करना हो तो 12 करेंगे। बोले स्वामी जी थोड़ा होले होले, चलो ये तो होले होले काफी भजन सुना दिया आपके होली के, चलो सुनाओ कैसे होली खेले तो। होली डांस करेगा अभी कराएंगे, रुक जाओ अभी आने वाला है। ये तो होले होले है ना, ऐसे ऐसे तुम्हें एक दिन ऐसे ही दंड बैठक लगवानी है मुझे। बोले स्वामी जी अगलो जन्म लेके आना पड़ेगा। ऐसे जब बनी बात बोले बाबा जी कुछ और ही करवा लो। तो सीधे बैठो, वापस अपना भस्त्रिका करो। सामान्य भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ये पूरा करना। चिकित्सा के मर्म की 5-7 बातें बता देते हैं, तब तक पूर्व की ओर सूर्य उदय भी हो जाएगा। 5-7 मिनट में आगे बताएंगे आपको। देखो आज इंडिया टीवी तक यहीं रहूंगा। इसलिए सारी तैयारी चल रही है। आज 9:30 बजे से पहले तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला, 9:30 नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और फिर अभी फूलों की होली भी होगी, गुलाल भी खेलने हैं। बस जिनको स्किन प्रॉब्लम है, वैसे तो यहाँ तो नेचुरल वाला है, चलेगा। फिर डांस तेरे को करवाऊंगा। हाँ डांस करवाएंगे। तो देखो 5-7 बात तुम्हारी चिकित्सा की बता देते हैं।
मेरे तो अभी भी आया था तब भी पसीना आ रहा था और अभी भी चू रहा है। तुम्हें भी आ रहा है ना? मुझे देख के आ रहा है? आया? अच्छी बात है। तो अब एक बहुत बड़े कांटे की बात, मर्म की तंत्र की बात, निचोड़ निष्कर्ष की बात यह है कि जैसे जितने समय, जैसे माने जिस मेथड से, जिस तरीके से, जैसे जैसे जिसका सामर्थ्य यथाशक्ति, यथा विधि, यथाशक्ति, जितने समय जो योग करने के लिए मैं आपको कहता हूं वो पूरा कर रहे हो, आगे भी करना है। एक बात, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, भक्ति भाव, समर्पण के साथ। एक दूसरा, योग के साथ यज्ञ चिकित्सा। अपने घरों में एक एक हवन कुंड लेके जाना है। हमने ये हवन कुंड के ऊपर भी बहुत रिसर्च किया है और अल्टीमेटली आपके लिए जो बेस्ट हवन कुंड हो सकता है वो तांबे का हवन कुंड और उसके पात्र, हवन के पात्रों में हवन के जो पूरा एक प्रक्रिया है उसमें कोई खाना पीना और दूसरा उसको सुचिता के साथ रखना, उसका एक व्यवहार है, उसकी एक मर्यादा है। तो आपके लिए हवन कुंड से लेके, हवन सामग्री से लेके, हवन की संविधाओं, लकड़ियों से लेकर के वो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से हमने तैयार किया है। और यज्ञ चिकित्सा, ये मैंने बोला यज्ञ क्या है? ये नैनो मेडिसिन है। ये देखो, प्राण तो नैनो मेडिसिन है ही, लेकिन वो प्राण भी अनंत गुणा शक्ति संपन्न हो जाता है। करो, लय के साथ करो, रुको मत, सब करते रहो, रुकना नहीं। किसी को भी अपना अपना अभ्यास करो। रोज योग करना है, रोज यज्ञ करना है, लय के साथ सब करेंगे, कोई बीच में रुकेगा नहीं। सब लय के साथ करते रहो। सूर्य लय के साथ यज्ञ प्रतिदिन करो, जिसको जैसा अभिष्ट है। 4-5 बातें सुन लो बहुत गहरी। जो औषधियां खाई जाती हैं उन्हीं औषधियों का कमोबेश लेप लगाते हैं आपको, उद्वर्तन ड्राई मसाज करते हैं, उन्हीं को तेल में पका के उनसे मेडिकेटेड ऑयल मसाज करते हैं, पत्रपिंड मसाज करते हैं, पोटली मसाज करते हैं। जो औषधियों को खाया जाता है उन्हीं को लगाया जाता है, उन्हीं का पानी आपको पिलाते हैं, मेडिकेटेड वाटर। और ऐसे ही औषधीय तत्वों से युक्त मेडिकेटेड आहार आपको देते हैं। ये जो सारा लाभ हो रहा है ना आपको, असाध्य रोग सब यहां से भाग रहे हैं, मिट रहे हैं, छट रहे हैं, सारे काले बादल रोगों के, अंधेरों के, उसके पीछे कारण है मेडिकेटेड एयर, यज्ञ वाले, मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग औषधियों वाला, मेडिकेटेड फूड। जिन औषधियों को खाया जाता है उसी को लगाया जाता है, मसाज आदि अभ्यंग, इसको उद्वर्तन, स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन, उन्हीं को वमन में, उन्हीं को विरेचन में रक्त मोक्षण, और बस्ती, अक्षि तर्पण, उन्हीं औषधियों को घी में पका करके आंखों में डाला जाता है, अक्षि तर्पण। उन्हीं औषधियों को घी में और तेल में पका करके सिर के ऊपर महात्रिफला घृत से, केश कांति तेल से, बला तेल से, तिल के तेल से, सरसों के तेल से, छाछ से, तक्र से, कायाकल्प तेल से, अलग अलग औषधियों से फिर सिरोधारा की जाती है। ये सारी चिकित्साएं, ये ऐसे किसी ने किया ही नहीं, लिखा है सब, और उसका बहुत जबरदस्त उसका परिणाम है, परिणाम है जबरदस्त, फिर भी किया नहीं लोगों ने।
तो दसियों तरह से हम यहां सिरोधारा करते हैं, दसियों तरह से अक्षी तर्पण करते हैं, अक्षी तर्पण दसियों तरह से नस्य करते हैं, दसियों तरह से फिर जो है आपके अभ्यंग करते हैं, स्नेहन स्वेदन उद्वर्तन, पोटली मसाज, पत्रपिंड मसाज, मेडिकेटेड मसाज, ये सब अलग अलग तौर तरीकों को अपनाते हैं। फिर लय के साथ करते रहो। दसियों तरह से बस्ती करते हैं, माने मूत्र मार्ग से, योनि मार्ग से, गुदा मार्ग से, अलग अलग जगह से अंदर द्रव्य डाले जाते हैं और उसका इतना जबरदस्त लाभ होता है। ऑटोमेन डिजीज में, एमएनडी में, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस में, कमर दर्द में, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन में, मूलाधार से सहस्रार तक चक्रों को जागृत करने के लिए बस्ती जबरदस्त प्रक्रिया है। इसके ऊपर अभी तक लोगों ने ना तो शोध किया है, ना कोई रिसर्च पेपर ज्यादा पब्लिश है, लेकिन मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज है और पार्किंसंस, पैरालिसिस और एपिलेप्सी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के खतरनाक कैंसर जैसे रोग, माने सब रोगों की चिकित्सा में मूलाधार चक्र को यदि आपने एक्टिवेट कर दिया, मूलाधार एक तो कपालभाति से, मूलबंध से, बाह्य प्राणायाम से एक्टिवेट होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है बस्ती के अलावा। और 100 प्रकार की क्रियाएं अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हो आप, हाथों के, पैरों के लिए, पेट पीठ के लिए 10-20 तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। बस्ती छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस्ती का इतना उसका गौरव है। योग में को 2 शब्दों में कहा जाए तो क्या है? योग है ऊर्ध्वरेता होना, ऊर्ध्व आरोहण, कुंडलिनी जागरण, शक्तियों का ऊपर उठना, ऊर्ध्वगामी होना, और जो अधोगामी होती हैं शक्तियां, ये भोग है। जब भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार आता है या विकार आता है, उसका सबसे पहला असर आपके मूलाधार पर पड़ता है। और ये मूलाधार बचपन से ही, आजकल तो 10-12 साल के बच्चों में ये मूलाधार चक्र बहुत विकृत रूप ले रहा है और उसी के कारण से बहुत तरह की परेशानियां। लोग कहते हैं क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक ठाक था। जो भी कुछ ये सारा वासनात्मक वातावरण बन रहा है, नकारात्मक वातावरण बन रहा है, इससे मूलाधार चक्र की शक्तियां क्षय हो रही हैं, अधोगामी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे। साधु की एक मर्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा विभिन्न शब्दों में या बहुत ज़्यादा इसको डरावने शब्दों में नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% लोगों की मूलाधार चक्र की शक्ति क्षीण हो गई है। इस शक्ति को जागृत करने का कोई उपाय है तो बस्ती है। पहले लोग 2-3 नेचुरोपैथी वाले नीम की और ऐसे ही नींबू पानी की बस्ती दे दिया करते। एलोपैथी वाले 2-4 दवाइयाँ जो ऊपर से नहीं दे सकती, नीचे से ठोक देते हैं। इससे ज़्यादा वो भी एनिमा देते हैं, नेचुरोपैथी वाले भी देते थे। लेकिन स्वामी रामदेव तुमसे कह रहा है, जो औषधि खाई जाती है उसी से हवन करते हैं, उसी को माथे पर लगाते हैं, उसी से सिरोधारा करते हैं, उसी से अक्षी तर्पण करते हैं, उसी से उद्वर्तन करते हैं, उसी से पत्रपिंड मसाज करते हैं, उसी से मेडिकेटेड मसाज करते हैं, उसी से बालू का मसाज करते हैं, पोटली मसाज करते हैं, उसी से ही उसको स्टीम बॉक्स में डाल करके उसी से आपको वाष्पीकरण करते हैं, उसी को ही नीचे से एनस से, मल मूत्र इंद्रिय से, योनि इंद्रिय से उसी को उत्तर बस्ती बोलो ये देते हैं। और उसके द्वारा कोई रोग ऐसा नहीं है जिसको ना हरा सकते हो। देखने में छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और ये केवल और केवल यही कर रहे हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं करते लोग? पहले तो डरते ही हैं कि हमने त्रिफला नीचे से दे दिया, गोधन अर्क नीचे से दे दिया, दशमूल नीचे से दे दिया, हमने नीचे से त्रिफला घृत चढ़ा दिया, हमने नीचे से, ऊपर से तो अर्जुन की छाल हमने खिलाई, उससे हवन करा दिया, तो कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा। हमने जो है अर्जुन की बस्ती नीचे से दे दी तो कुछ और तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब इसका मूलाधार का संबंध हृदय से कैसे है?
सारी शक्तियों का मूल आधार वही है, इसलिए नाम इसका मूल आधार है। हृदय रोग बस्ती देने से ठीक होता है, फेफड़े का रोग बस्ती देने से ठीक होता है, कब्ज का रोग बस्ती देने से ठीक होता है, सिर का रोग बस्ती देने से ठीक होता है। बताओ, मेधाक्वात से बस्ती दे दो, मेधाक्वात से सिरोधारा करा दो, और मेधाक्वात से अक्षय तर्पण करा दो। मेधाक्वात और जो मेध्य औषधियाँ हैं इन्हीं की से ही मसाज करा दो। अब ये प्रिपरेशन दवाइयों के तौर पर सब जगह बाजार में उपलब्ध नहीं करा सकते। उसी समय तेल में, घी में, नारियल के तेल में, तिल के तेल में, गाय के घी में औषधियों को पकाया और उसी से अभ्यंग कर दिया। ये बताओ, ये है इसकी महिमा। जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर, अब सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के नाम पर कितनी लूट खसोट हो रही है। जेंट्स को स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, और स्पर्म पूरा नहीं बन रहा है, पुष्ट नहीं है। फिर और दूसरे प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, लेडीज़ को ओवम पूरा नहीं बन रहा है, वो पुष्ट पूरा नहीं हो रहा है, अंडा पूरा नहीं बन रहा है, समय पर नहीं बन रहा है, पीरियड समय पर नहीं आ रहा है, फिर ओवरी में सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, फिलिपियन ट्यूब बंद हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओबिसिटी, और कई बार तो पता ही नहीं लगा यूटीआई की प्रॉब्लम है, और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हैं। और फिर तो और बहका देते हैं, बोली तेरी तो कोख बांध दी, तेरी सास ने, तेरी बहू ने, तेरी देवरा ने, तेरी जेठानी ने, तेरी शनि ने, तेरी केतु ने, तेरी राहु ने, भूत प्रेत ने, डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी ने तेरी कोख बांध दी, तेरे को बच्चा नहीं हुआ। जिसको बच्चा नहीं होता, एक नहीं 100 बच्चे पैदा करने हो तो मैं तरीका बता देता हूँ, तुम्हारी ताकत तुम्हारी है कि कितने पैदा कर सकते हो। हाँ, लोगों को 1-2 बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अरे आयुर्वेद में वो सारे तौर तरीके, शिवलिंगी पुत्र जीवक, हमने स्त्री रसायन से लेकर के संतति सुधा से लेकर के शिवलिंगी पुत्र जीवक से ही बस्ती करवाते हैं, और उसी से ही उसी को खिलाते हैं, उसी को पिलाते हैं, और उसको सारे बाकी योग की क्रियाएं करा देते हैं। एक केस नहीं मिला मुझे, मैंने सैकड़ों माँ बहन बेटियों के जिनके जिंदगी में आंसू ही आंसू, दर्द ही दर्द थे, उनके सारे मर्ज हमने दूर कर दिए। किससे? ये सेक्सुअल डिसऑर्डर से। यहां पर भी बैठे होंगे, और मेरे शिविर में 10, 20, 50, 100 आते थे बच्चों को साथ ले ले करके। बस मैंने शब्द प्रयोग ठीक कराया, कुछ आकर के ऐसे बोलते थे, बाबा जी आपकी कृपा से मुझे संतान हुई। मैंने कहा मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? मैंने कहा शब्द प्रयोग ये करके कि आपने जो योग सिखाया उससे मुझे संतान हुई। बड़े उल्टा जमाना है साहब, बहुत उल्टी दुनिया है हर समय। अभी मेरे को किसी ने एक वीडियो बना के भेजा परसों, बोले स्वामी जी जय, मेरे एक एक वाक्य लेकर के ऐसा कबाड़ा कर रखा। मैंने किसी संदर्भ में कुछ एक वाक्य बोला और उसी को उठा लिया, और उसके आगे पीछे जो मिमी क्या वो मजाक में बनाते हैं ना वीडियो, और फिर है पता नहीं क्या क्या बनाते हैं भगवान, मीम्स। हमको तो इसके मीम्स के नेम्स ही नहीं पता क्या है। तो सूरज भगवान भी आज थोड़ा थोड़ा बादल से हैं, ये थोड़ी देर में छट जाएंगे। हाँ? आज ज़्यादा देर योग करना था ना, तो भगवान जी ने थोड़ी कृपा बरत रखी है तुम पर। चलो इधर देखो, अब थोड़ा सा कर लो, इतने से ही बात बन जाएगी। तो सारे रोग, अब देखो मैं ये तुम्हारा त्राटक कराते कराते ही, आज वाला त्राटक तो और थोड़ा आसानी से हो जाएगा, तेज रोशनी में। तो नमस्ते बेटा, तो भी योग से ही धरती पर आई है क्या? हाँ, एक तो ये बैठी है सैंपल। बहुत से बच्चे मेरे पैरों में आके पड़ गए, बोले बाबा जी आप ना होते तो हम दुनिया में ही ना आते। ऐसे तो मैं कह रहा था, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है योग से। हाँ, आंखें खोल करके अब अच्छा सूर्य उदय हो रहा है, थोड़ा ऊपर आकर के हुआ, बादलों ने ढक लिया था। कितने ही बादल ढक लें, सूर्य को कोई रोक सकता नहीं। कितनी बाधाएं तुम्हारे जीवन में बादलों की तरह आ जाएं, वो छटेंगी सब बाधाएं, मिटेगा सब अंधेरा, होगा सवेरा। बस तुम हिम्मत नहीं हारना। यहां योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, फिर ये मैंने कहा पंचकर्म षटकर्म की जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक, बस्सी, नेत्रधोतिर तथा बस्तिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। ये षटकर्म, फिर पंचकर्म होता है पूरा।
यहाँ अलग अलग प्रकार की वाटर थेरापी, मड थेरापी और इन सब, ये प्रकृति का जो अमूल्य वरदान है। भगवान ने हमारी सारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में दिया हुआ है, खुली आंखों से 5-7 बार 10 बार तक आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके करना। अभी तो सूर्य ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा जैसा हो, इतना शांत भाव से सूर्योदय और सूर्य का त्राटक करते करते सूर्य की तरह अजस्र ऊर्जा पाने के लिए मैं कह रहा था, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की वो सब औषधियाँ, वो जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ जो प्रकृति ने, परमेश्वर ने हम सब की सहायता के लिए इस अस्तित्व में सब कुछ बनाया हुआ है, दिया हुआ है। बस हमें ठीक से चीज़ों की पहचान हो, ठीक से उन चीज़ों का ज्ञान हो, उनको ठीक से जाने और ठीक से उनको उपयोग में लाएं, तो फिर क्या नहीं हो सकता। वो सब कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से, और इसलिए मैं कहता हूँ हम यहाँ लाइफस्टाइल डिजीज़, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये फैटी लीवर, कुछ भी नहीं। फैटी लीवर में हम सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं, और फैटी लीवर के साथ स्किन प्रॉब्लम भी हैं तो कायाकल्प क्वाथ भी पिला देते हैं। सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, उसी की फिर बस्ती देते हैं, उसी से फिर औषधि बनाई हुई लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं। कितना ही फैटी लीवर हो, कितना ही भयंकर किसी को लीवर सिरोसिस हो, मैं कहता हूँ 90% तक तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, हमारे पास आ जाना, लिवोग्रिट, लिवामृत दे करके और सर्वकल्प से, कायाकल्प से तुम्हारी बस्ती करवा करके, बाकी मड थेरापी, वाटर थेरापी की जो अलग अलग यहाँ पर पद्धतियाँ हैं उनको उपयोग में ला करके 90% तक तुम्हारा लीवर खराब हो गया उसको ठीक कर देंगे। 90% तक तुम्हारी किडनियाँ खराब हो गई हैं तो भी वृक्क दोष, अर्क्वात वृक्क दोष, अरवटी, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरु आदि, गुग्गुल और गोक्षरु की घनवटी, ट्राई घनवटी, ये हम देते हैं। त्राटक कराते कराते मेरा तो अभ्यास है, इसलिए मैं बोल भी पाता हूँ। आप शांत होकर के एकाग्रता से देखना बस, क्योंकि आप दूसरे कामों में लगते हैं तो आपकी पलकें बीच में झपक जाती हैं। मैंने अभ्यास किया है सावधानी पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। तो मैं बोल रहा था आपको, किडनी खराब हो गई है, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, अलग अलग औषधियाँ क्वाथ पीने को देते हैं, उन्हीं की बस्ती भी देते हैं, फिर बस्ती देते हैं, उन्हीं की बस्ती। अब देखो, उन्हीं से बस्ती दे रहे हैं, फिर उन्हीं औषधियों को पीने के लिए दे रहे हैं। दिन भर गोखरू का ही पानी पिलाते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम होने पर, किडनी की प्रॉब्लम होने पर, बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में गोखरू जो कभी 20 रुपये किलो बिका करता था, अब 200-250 रुपये किलो भी गोखरू नहीं मिल पा रहा। हमने गोखरू का इतना प्रयोग बताया, करोड़ों लोगों ने अपने घरों में गोखरू का उपयोग कर करके मूत्र रोग, धातु रोग, कई प्रकार की पेशाब की दिक्कतें हैं लोगों को, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दोनों की प्रॉब्लम्स को दूर करता है गोखरू। बल्ले भी है और ये शुद्धिकरण, सशक्तिकरण दोनों करता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, या आध्यात्मिक जीवन शैली, या अकुप्रेशर, ये यज्ञ चिकित्सा जो आपको अलग अलग प्रक्रियाएं करवाते हैं, ये क्या है? ये शुद्धिकरण है, ये सशक्तिकरण है, ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स तो अपने आप दूर हो जाएंगे, कारण का निवारण कर दिया। जब आग ही नहीं लगेगी तो धुआं कैसे पैदा होगा? जब बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से होगा? जब माता पिता ही नहीं होंगे तो संतान कहाँ से होगी? ये संतति है, ये रोग रूपी संततियाँ हैं जो पंच महाभूतों के, पंचकोशों के, त्रिदोषों के असंतुलन से, सप्तधात्वाग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि के असंतुलन से होती हैं। एलोपैथी में रोगों को दबा तो देते हैं लेकिन उनको मिटाने की प्रक्रिया नहीं है। हम यहाँ आपको तात्कालिक लाभ भी देते हैं और दीर्घकालिक लाभ भी देते हैं, इंस्टेंट बेनिफिट भी देते हैं। हर बीमारी में, कोई भी रोग है, माने बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, बुखार से लेकर के कोई कितना ही प्रबल वेग है ये रोग का,
उसको इंस्टेंट बेनिफिट भी देते हैं और उसके कारण का निवारण करके उस रोग का स्थायी समाधान, दीर्घकालिक समाधान, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। परमानेंट क्योर, कंप्लीट क्योर और प्राइमरी प्रिवेंशन भी करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी करते हैं। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति ले सकता हो एलोपैथी की। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो मेडिसिन नहीं है, वो तो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज है। कोई भी बीपी का, शुगर का, थायराइड का, हार्ट का पेशेंट, अर्थराइटिस, अस्थमा का, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज जिसको जेनेटिकली होने की संभावना या हो अभी शुरू हो चुके हैं, उनसे बचने के लिए कोई दवाई नहीं। हम रोगों को होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन भी कर लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार हार्ट अटैक आया, एक बार कैंसर हो गया, दोबारा ना हो। एक बार कोई भी रोग का झटका लगा, दोबारा ना हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। हम कंट्रोल करते हैं, क्योर भी करते हैं, हम एक्यूट मैनेजमेंट भी करते हैं, हम रिहेबिलिटेशन भी करते हैं, पैलिएशन भी करते हैं। और बहुत बड़ी बात जो 8वां बहुत बड़ा उद्देश्य है किसी भी चिकित्सा पद्धति का, वो है सस्टेनेबल ट्रीटमेंट। सस्टेनेबल पैथी है ये। आंखों को खोल के रखा और इतनी देर में बहुतों की आंखों में आंसू आने लगते हैं, बहुतों के नाक से भी पानी आने लगता है। टकटकी लगा के देखना एकाग्रता से। अभी सूर्य के त्राटक से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा से लेकर के तमाम तरह के जो डेफिशिएंसीज हैं वो दूर होती है। बताओ, एक प्रक्रिया से सारी डेफिशिएंसीज दूर हो रही है। लगातार टकटकी लगा के देखे जा रहे हैं आप। इससे आपका धैर्य भी बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, वीरता बढ़ेगी, शौर्य बढ़ेगा, तेजस्विता बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, विनय बढ़ेगी, वीरता भी। एक साथ सब दिव्य गुणों का समन्वय होगा आपके जीवन में। ऐसे देखते देखते 5 मिनट तक करने का अभ्यास करना। 5 मिनट के बाद अब आंखें बंद करके, जैसे बाहर सूर्य देख रहे थे, इस बाहर के सूर्य को आंखें बंद करके भीतर ही देखना। आंखों से आंसू भी आ रहे हैं तो आने दो, आंखों को रगड़ना नहीं। अभी मेरा भी बीच में अभ्यास छूट गया था त्राटक का, क्योंकि आपके साथ योगा अभ्यास करता था। तो फिर दोबारा मैंने किया तो मेरा भी वापस अब 5-10 मिनट का अभ्यास हो गया। अब 100 साल तक मेरी आंखें ठीक रहेंगी, मेरे बाल ठीक रहेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान में सुनने की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला मुझे नहीं लेना पड़ेगा। नाक में कोई हड्डी, रीढ़, नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी सूर्य का त्राटक करने। सूर्य का त्राटक करने से मेरे दांत मजबूत रहेंगे, हड्डियों के अंदर गैप्स नहीं आएंगे, दांत की हड्डियां अंदर से खोखली नहीं होंगी। ये बहुत, और कैविटीज़ आ रही है, हड्डियों के अंदर कैविटीज़ आ रही है, अंदर से ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स के इम्बैलेंस होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो रहा है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर ASO बढ़ जाता है, फिर RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, ESR बढ़ जाता है। ये सारे के सारे उपद्रव खत्म होंगे। ये है बड़ी बात। ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लेना। आज अनुलोम विलोम आपने कम किया था, कर लो जरा। ऐसी अनुलोम विलोम करना। और मैं कह रहा था, ये सब प्रक्रियाएं करवा करके हमने ये सारे, आज मैंने पैथियों की बात की, ये सारी प्रक्रियाएं जो यहाँ आपको सिखाते हैं, इनमें से 99% आप घर में भी कर सकते हैं। घर में ही हमने आपको बस्ती का भी पोट दे दिया है। घर में ही जलनेति सूत्र नीति करने के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और बहुत ज़्यादा शरीर अकड़ा हुआ है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, उनको स्टीम बॉक्स भी घर पे ले जाने के लिए भी हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं। आपको घर ही भिजवा देंगे। जिनको घर में ही लंबे समय तक सिरोधारा की आवश्यकता है तो उनको सिरोधारा की टेबल भी घर तक भिजवा देंगे। आपकी सब मिट्टी भी आपको यहाँ से देते हैं कि घर पे जाकर के भी आप मड थेरापी, मिट्टी पट्टी से लेकर के, ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी से लेकर के, मिट्टी लेप से लेकर के, कायाकल्प लेप से लेकर के, अलग अलग प्रकार के सोराइसिस में, एक्जिमा में, लिकोडर्मा में जो आपको लेप लगाते हैं, लेप चिकित्सा, लेप थेरापी है। ऐसी जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिनका बहुत ज़्यादा मेंटल इम्बैलेंस रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो वो स्पाइन बाथ, आर्म फुट बाथ, ये सब घर में कर सकते हो। घर में
एक जो है प्रकोष्ठ, अब एक संयुक्त परिवार है तो कम से कम 1-2 कमरे ऐसे कर लो जहाँ पर यज्ञ कर सके और सारी थेरापियाँ कर सके। एक कमरा योग के लिए, एक कमरा इन सारी थेरापियों के लिए, चिकित्साओं के लिए। अपने घर में ऐसा मेंटेन कर सकते हैं। कई घरों में तो लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के जेनेटिक डिजीज का बहुत बड़ा खतरा है, और उन जेनेटिक बीमारियों के प्रवाह को हमने रोक दिया, थाम दिया। जेनेटिक बीमारियां, इनक्योरेबल डिजीज को मिटा दिया। सब करो, कोई कितना ही भयंकर रोग हो, उसके लिए सब प्रकार की औषधियाँ, माने खाने से लेके, लगाने से लेकर के, हवन से लेकर के, बस्ती से लेकर के, सारी प्रक्रियाओं में आपको यहाँ पर निष्णात कर देते हैं। बस उसमें बड़ी बात जो मैं कह रहा था, किस विधि से कितने समय तक, कितनी मात्रा में, किस औषधि का सेवन करना है, किस थेरापी को कितनी देर लेना है, ये छोटी छोटी बातें यहाँ गंभीरता पूर्वक सीख के जाओ। इसलिए मत यहाँ करवाना थेरापी की मात्र यहाँ पर हो रही है, उसको घर पे भी आपको कंटिन्यू करना है जो रिक्वायर्ड है उसको। जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी कुछ थेरापियाँ 15 दिन में, कुछ जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी सप्ताह में एक बार भी जलनीति सूत्र नीति कर ले। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी 3 से 6 महीने में एक बार संग प्रक्षालन कर ले। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी सप्ताह में एक बार अभ्यंग कर ले, स्नेहन स्वेदन कर ले। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी महीने में 15 दिन में, महीने में या 7 दिन में, जैसी जिसकी आवश्यकता है, 1-2 सप्ताह में या 1 माह में एक बार भी मड थेरापी कर ले। जो रोज़ न कर पाते हो उससे कम से कम सैटरडे संडे को त्राटक जरूर कर लें। ऐसे अपने कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ हमें कायदे कानून, कुछ अपनी प्रक्रियाएं हमें तय करनी पड़ेंगी कि मुझे ज़िंदगी को कैसे जीना है। यह अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करना। फिर ये जब तो बाहर सूरज देखा था वो अंदर ही देखते रहो, और भ्रामरी उद्गीत भी कर लो।
मौन हो जाते हैं। योग का मूल सिद्धांत है भीतर से पूर्ण शांत रहे, भीतर से पूर्ण वृत्ति में रहे, अकाम रहे, निष्काम रहे, एकाग्र चित्त, निर्विकल्प, निर्विचार, निर्द्वंद्व, निर्वैर, निर्भय, निरापद रहे। यज्ञ के मंद मंद सुगंध में, प्रकृति की गोद में, इस ब्रह्म मुहूर्त की भोर में, योग करते समय केवल योग में प्रतिष्ठित हो गए, पूर्ण निवृत्ति में, पूर्ण निष्कामता में, निर्दोषता में, निर्वैरता में, निर्भय होकर के, निर्विकार होकर के, निर्विचार होकर के, निर्द्वंद्व होकर के, निश्चिंत होकर के, श्वासों के साथ अपने मूल स्वरूप में, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गए। अपने इस निजता में जीना। और ये अभ्यास इसलिए भोर में करते हैं कि दिन भर खेती, घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, बहुत उत्तरदायित्व है, उन सबको निभाते हुए हम अपने स्वरूप से विचलित ना हो। यही है योग का मर्म कि सुबह भोर में जो ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, अपने आत्म चेतना में, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में, इस ब्रह्म चेतना में, इस दैवी चेतना में ही जीना, इससे नीचे नहीं आना। यहीं पर जीते हुए योगस्थ रह करके, ब्रह्मस्थ रह करके हमें जीना है। दोनों हाथों का ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो धीरे धीरे 3 से 5 मिनट का आपका यह अभ्यास हो जाएगा ध्यान का। तो मेरे साथ अब मिल करके बोलिए, सब आप मंचाभिमुख हो जाएंगे फिर से। देखो, दिन भर अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। मेरे साथ योग सूत्र बोलो, योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम। दृष्टा बन करके अपने स्वरूप में रहना है, सब चीज़ों को देखना है। देखो, हम यहाँ खूब बच्चों से लेकर के, जवानों से लेके, माँ बहन बेटियों के साथ खूब हिल मिल करके, रल मिल करके रहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप से नीचे नहीं आते। अपने स्वरूप से नीचे आ जाएंगे तो भोग हो जाएगा। अपने स्वरूप में योग है। अपने स्वरूप में क्या है बोलो?